उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल में मजदूरों को फंसे 17 दिन हो चुके हैं। युद्ध स्तर पर रेस्क्यू चल रहा है। मैनुअल ड्रिलिंग, वर्टिकल ड्रिलिंग जारी है। तकरीबन 1 दर्जन से ज्यादा टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दे रही हैं। इसी बीच टनल में फंसे 41 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए मद्रास सैपर्स को बुलाया गया है। मद्रास सैपर्स सेना के अनुभवी और टॉप क्लास के इंजीनियर्स का एक ग्रुप है। जहां कहीं भी मुश्किल मिशन होता है और इंजीनियर्स की जरूरत होती है, वहां पर मद्रास सैपर्स को बुलाया जाता है। मद्रास सैपर्स के इतिहास को देखें तो इसे ब्रिटिश काल के समय में ही तैनात किया गया था। उस वक्त इस ग्रुप को मद्रास शेफर्ड कहा जाता था। इन्हें इस तरह से ट्रेनिंग दी गई थी जिससे कि इस ग्रुप में शामिल जवान बिना किसी हथियार के ही बड़ी से बड़ी चुनौतियों को पार कर सकें। आज़ादी के तुरंत बाद 1947 में मद्रास सैपर्स को जम्मू कश्मीर के इलाके में तैनात किया गया था। इस ग्रुप में ज़्यादातर जवान दक्षिण भारत से जुड़े हुए थे। उन्होंने जम्मू में कई बड़े रेस्क्यू ऑपरेशनों को अंजाम दिया। यही नहीं, ऑपरेशन पोलो में भी मद्रास सैपर्स ने अहम भूमिका निभाई थी। सिलक्यारा टनल हादसे को 2 हफ्तों से ज़्यादा का समय बीत चुका है। अब टनल में फंसे 41 मजदूरों की जिंदगी बचाने के लिए अब तक के सभी प्रयास विफल साबित हुए। समय बीतता गया और टनल में फंसे मजदूरों में बाहर आने की बेचैनी भी बढ़ती जा रही है। यही कारण है कि ऑगर मशीन के टूटे हिस्से को बाहर निकालने के बाद मैनुअल ड्रिलिंग की गई। हर किसी की आस टिकी हुई है। टनल के अंदर हर तरह की मशीन फेल हो जाने के बाद अब हाथ से पहाड़ को काटने की तैयारी है। इसमें चूहों की तरह ही हाथों से सुरंग को खोदा जाएगा और 41 जिंदगियों को बचाने की कोशिश की जा रही है। मैनुअल ड्रिलिंग के दौरान भारतीय सेना के जवान छेनी और हथौड़ी की मदद से टनल को काटेंगे और दूसरी एजेंसी के लोग हाथों से मलबे को हटाने का प्रयास करेंगे। इस पूरे मिशन को मद्रास सैपर्स के जवान अंजाम दे रहे हैं। यही वजह है कि सेना ने इस मिशन का नाम रैट माइनिंग रखा है।